हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे इस नई सीरीज में जिसका नाम है बिहार ऑन मैप, यानी कि मानचित्र पे बिहार, जिसके आज हम लोग एपिसोड नंबर 1 को कवर अप करेंगे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे बिहार की भौगोलिक संरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे हर एक सीरीज की तरह इस सीरीज को भी आपका बेशकीमती प्यार मिलेगा और इस सीरीज को भी आप बहुत ज़्यादा उतना ही प्यार करेंगे जितना आप हमारे प्रीवियस सीरीज को प्यार करते थे। और इसी क्रम में आज हम लोग हमारे एपिसोड नंबर 1 को कवर अप करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्त, करते हैं हमारे इस सीजन की शुरुआत। और एक और चीज़ मैं आप लोग को बताता चलूँ कि ये जो हमारी सीरीज है ये आपको हर अल्टरनेट डे पे आपको मिलेगी। और इस सीरीज की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप लोग सब लोग ब्लैंक मैप जो है बिहार का वह आप सब लोग अपने साथ एक रखें, ताकि जब मैं मैपिंग को प्रैक्टिस कराऊं तो आप सब लोग जो हैं उसका प्रैक्टिस अपने ब्लैंक मैप पे करें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की भौगोलिक संरचनाओं के बारे में ऑन द मैप। याद रखिएगा, मैप पे। तो सबसे पहले एक ब्लैंक मैप आप सबके समक्ष होगा। जैसा मेरे पास एक ब्लैंक मैप है वैसा ही आप सबके समक्ष होना चाहिए। इस चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए कि जितनी भी भू आकृतियां हैं जो नॉर्मली जिसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरी में, हमारे पहाड़, हमारे मैदान और हमारे पठार, वो तीनों के तीनों चीजें हमारे बिहार में आपको मौजूद नजर आती है। यानी कि अगर यह कहा जाए कि अगर लैंडफॉर्म या भू आकृति हमारे बिहार में, तो हमारे बिहार में प्लेट्यू यानी कि पठार भी मिलेंगे, प्लेन्स यानी कि मैदान भी मिलेंगे और माउंटेन्स यानी कि पहाड़ भी मिलेंगे। तो हमारी जो भू संरचना है, जो हमारी भू आकृति या भू संरचना हमारे बिहार की बात करते हैं, तो उसको हम लोग मोस्टली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 कैटेगरी? तो पहला है हमारा माउंटेन। पहला हमारा क्या है? माउंटेन यानी कि पहाड़। दूसरा जो है हमारा वो है हमारा मैदान यानी कि हमारा प्लेन्स। और जो तीसरा कैटेगरी हमारा है वो हमारा है प्लेट्यू यानी कि पठार। लेकिन फर्दर अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे जो मैदान है या पठार है या फिर हमारे आपके पहाड़ है, ये सब आपके सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, अभी मैपिंग पे आपको मैं बताने वाला हूं, माउंटेन्स की बात हम लोग करते हैं तो माउंटेन्स हमारे 4 प्रोमिनेंट कैटेगरी में डिवाइडेड है। सबसे पहले आपका सोमेश्वर रेंज, उसके बाद दूसरा इसका कैटेगरी है हरहा घाटी। अभी आपको मैप पे मैं दिखाऊंगा, हरहा वैली जिसको हम लोग कहते हैं, हरहा घाटी। तीसरा इसका कैटेगरीज है एक दुन हमारे बिहार में, आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक दुन भी है, रामनगर दुन। और चौथा है इसका आपके तराई क्षेत्र, हमारे बिहार का चौथा माउंटेनियस रेंज का आपके हिस्सा। अगर हम लोग प्लेन्स की बात करते हैं तो फर्दर हमारे जो मैदानी क्षेत्र है यह भी आपके 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला नॉर्थ बिहार के प्लेन्स यानी कि उत्तरी बिहार के मैदान, दूसरा साउथ बिहार के प्लेन्स यानी कि दक्षिणी बिहार के मैदान। तो ये हमारे 2 फर्दर कैटेगरी हैं। वहीं अगर हम लोग पठारों की बात करते हैं तो हमारे पठार भी फर्दर आपके 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। नंबर 1 कैमूर के पठार, कैमूर रोहतास के पठार, कैमूर रोहतास के आपके पठार, ठीक है। नंबर 1 आपके कैमूर रोहतास के पठार। नंबर 2 आपके गया के पठार। नंबर 2 की बात अगर हम लोग करते हैं तो गया की पहाड़ी, ठीक है, गया हिल्स, गया हिल्स। नंबर 3 की बात हम लोग करते हैं हमारे पठारीय भाग में। नंबर 3 राजगीर गिरियक के आपके पहाड़ी क्षेत्र, राजगीर गिरियक के पहाड़ी क्षेत्र। और नंबर 4 जो हमारे पठार का हिस्सा है नवादा मुंगेर, नवादा मुंगेर का पहाड़ी क्षेत्र जिसमें आपके राजमहल हिल्स आ जाता है। नंबर 4 नवादा मुंगेर के पठारी या फिर आपके पहाड़ी क्षेत्र। अब आइए जरा इन सभी को हम लोग हमारे मैप पे लोकेट जरा करते हैं और देखते हैं कि हमारे मैप पे यह कहां कहां है। सबसे पहले माउंटेन्स की बात करते हैं तो सोमेश्वर रेंज आपको कहां मिलेगा? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं सोमेश्वर रेंज हमारा सबसे जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है, ठीक है। अगर मैं यहां पे आपको एक नोट डाउन कर दूं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे, सबका नंबरिंग कर देता हूं। जैसे हम लोग बात करते हैं ये हमारा नंबर 1 है,
ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है, इसको नंबर 7 मानिए, ये हमारा नंबर 8 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा और ये हमारा 10 हो जाएगा, ताकि मैप पे अभी मैं लोकेट करूं तो आप आसानी से इनको अंकित कर सके। सबसे पहले हमारा सोमेश्वर रेंज जो है वो हमारे पश्चिमी चंपारण में, बिल्कुल शिवालिक का एक्सटेंशन, बिल्कुल यहां पे एग्जैक्ट जो मैंने आपको बताया, ये एरिया जो है हमारा क्या है, नंबर 1 यानी कि सोमेश्वर रेंज। अब सोमेश्वर रेंज के बाद आपके आती है, हालांकि सोमेश्वर रेंज जो है वह बिहार में सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर फोर्ट यहीं पे स्थित है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हरहा वैली यानी कि हरहा घाटी। हरहा घाटी की जब हम लोग बात करते हैं तो ये वाला जो एरिया है ये आपके है नंबर 2 जो देख रहे हैं, ये भी आपका क्या है, हरहा घाटी। लोकेशन को ध्यान रखिएगा, ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। ठीक, तो यहां पे आपको नजर आएगी हरहा घाटी। हरहा घाटी, घाटी वो भूमि होती है जो 2 पहाड़ों के बीच की भूमि को घाटी हम कहते हैं। यहां पे आपको नजर आएगी हरहा घाटी। और नंबर 3 जो कि है आपका रामनगर दुन, वो आपको यहां पर नजर आ जाता है वेस्ट चंपारण में। ये आपका क्या है, नंबर 3 यानी कि रामनगर दुन। दुन उस क्षेत्र को कहते हैं कि जब कोई नदी जो है अपने साथ अवसाद को लेकर के आती है और सामने कोई ऑब्स्टेकल या पहाड़ आ जाए तो नदी जो है अपना कुछ समय के लिए मार्ग वहीं पर रखती है और वहां पे झील का निर्माण होता है। और एक समय के बाद नदी जो है अपना जब मार्ग बना लेती है तो सारा का सारा पानी अपने साथ लेकर के जाती है और वहां पे जो नदियों के अवसाद रह जाते हैं, डिपॉजिट्स रह जाते हैं, उस कारण से वहां की जमीन काफी ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, उसी को हम लोग दुन कहते हैं। तो ये जो तीसरा एरिया है ये है हमारा रामनगर दुन। रामनगर दुन की सबसे ऊंची चोटी सतपुर की पहाड़ी, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमारा चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है हमारा तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जो है बिहार और नेपाल की सीमा पे स्थित हमारे 7 जो जिले हैं जो इनके साथ सीमा लगाते हैं उसके क्षेत्र पे लगभग 8 से 12 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी है और यह है हमारा नंबर 4 यानी कि हमारा तराई का क्षेत्र। इस तरीके से हम लोगों ने हमारे बिहार के भौगोलिक संरचना में जो पहाड़ का हिस्सा है और पहाड़ से जुड़े हुए जो क्षेत्र है उसका हम लोगों ने कवर अप कर लिया। अब बात करते हैं हमारे 5वें क्षेत्र के लिए। जैसा कि यहां पे मैपिंग में भी आप देख सकते हैं 5वां क्षेत्र जो कि है नॉर्थ बिहार का मैदान। तो हमारी जो गंगा नदी है वह गंगा नदी हमारे बिहार को लगभग 2 भागों में हम कह सकते हैं कि बांट रही है, एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। तो गंगा के जो उत्तर का हिस्सा यानी कि तराई के दक्षिण में और गंगा के उत्तर में ये जो आप बड़ा सा हिस्सा देख रहे हैं यह वाला हिस्सा है उत्तरी बिहार का मैदान, इसको हम कह सकते हैं आपके नॉर्थ बिहार का मैदान। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 5वां कैटेगरी है यानी कि उत्तरी बिहार का मैदानी क्षेत्र, जो कि आपके मुख्यतः गंगा और उसकी सहायक नदी जैसे कि क्रमशः अगर हम लोग नाम ले आपके क्रमशः अगर हम लोग नाम ले पूर्व से पश्चिम की ओर तो महानंदा, कोसी, कोसी के बाद आपका कमला, कमला के बाद बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक, घाघर, इन सारी नदियों और उनकी सहायक नदियों से मिलकर के या नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से मिलकर के बना हुआ है। खासकर यहाँ पे आपके नवीन जलोद मिट्टी जिसको खादर सॉइल हम कहते हैं वह आपको यहाँ पे मौजूद नजर आ जाता है। अब आइए हम लोग दक्षिणी बिहार के मैदानों की बात करते हैं। तो हमारा जो दक्षिणी बिहार का मैदान है यह अगर आप देखिएगा तो ये पठारीय क्षेत्र को छोड़ दीजिए, ये वाला एरिया हम छोड़ देते हैं, तो इसके बीच में यानी कि हमारा छोटा नागपुर का जो एक्सटेंशन या विंध्या का जो एक्सटेंशन है उसको अगर हम छोड़ दें तो ये जो पूरा का पूरा है हमारे खासकर दक्षिण बिहार की प्रायद्वीपीय नदी। क्रमशः अगर हम लोग बात करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर कर्मनासा, सोन, पुनपुन, उसके बाद आपका फाल्गु, उसके बाद क्यूल, अजय, इन सारी की सारी नदियों की बात हम लोग करते हैं। तो इन सारी की सारी नदियों के द्वारा लाए गए जो आपके अवसाद हैं इन सारे अवसादों से मिलकर के दक्षिणी बिहार का हमारा मैदान बनता है यानी कि हमारा 6 नंबर। ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया। अब आइए 7, 8, 9, 10वें नंबर पे सबसे पहले कैमूर रोहतास के पठार। कैमूर रोहतास के पठार की बात अगर हम लोग करते हैं तो यह जो है मुख्यतः आपके कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में जैसा कि आप देख सकते हैं इस वाले क्षेत्र में आपको नंबर 7 नजर आ जाता है। इनकी खास बात क्या है कि यह जो है आपके विंध्या रेंज का एक्सटेंशन है, सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टानों से बने हुए हैं। साथ ही साथ इसको जो है आपके छोटा नागपुर के जो पठार है उससे आपके सोन नदी जो है, यहां पे एक नदी बहती है सोन नदी, यह आपको इससे अलग करती है। तो आपको कैमूर रोहतास का पठार 7 नंबर कुछ यहां पे आपको मौजूद नजर आ जाता है। इसके बाद हमारा 8 नंबर यानी कि गया की पहाड़ी। गया की पहाड़ी जो है आपके सोनपुर
जो सोन नदी है इस क्षेत्र से होते हुए अगर हम लोग बात करते हैं, इस क्षेत्र से होते हुए अगर हम लोग देखें तो यहां वाले क्षेत्र में गया और उसके आसपास के क्षेत्र जहानाबाद इन सब वाले एरिया में आपको नजर आ जाती है क्या, तो यहां पे आपको नजर आती है गया और गिरियक की पहाड़ी। इसके बाद गया की पहाड़ी, फिर उसके बाद हमारा आता है राजगीर और गिरियक की पहाड़ी। तो राजगीर जो है हमारे नालंदा नवादा वाले कुछ हिस्से में, इस क्षेत्र में आपको नजर आ जाती है राजगीर और आपके गिरियक की पहाड़ी। ये वाला हो गया हमारा 8 नंबर। और यहां पे अगर देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं या राजगीर गिरियक की पहाड़ी, ये हमारा हो जाएगा 9 नंबर। बेसिकली देखा जाए तो इसी का ये एक्सटेंशन हमें नजर आता है। और अंत में मुंगेर, जमुई और खड़गपुर की पहाड़ी कह लीजिए या फिर इसको हम लोग राजमहल के हिल्स भी कहते हैं, वो हमारा 10वां नंबर का पहाड़ी है। और ये जो अगर देखा जाए इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये जो है आपके इस पूरे के पूरे क्षेत्र में आपके फैला हुआ है। ये हमारा 10वां भौगोलिक क्षेत्र हमारे बिहार का। तो इस प्रकार से हम बिहार के भौगोलिक क्षेत्र को अलग अलग क्रम में बांट सकते हैं। सबसे पहले निर्माण की बात करते हैं तो हमारे बिहार का सबसे पुराना हिस्सा ये पठारीय हिस्सा है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग के दौरान हुआ था। उसके बाद टर्सरी युग में इन पहाड़ी क्षेत्रों का शिवालिक का स्थान होता है और क्वार्टरनी युग में इन मैदानी भागों का आपके निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से हमारे पहले एपिसोड यानी कि बिहार ऑन मैप यानी कि मानचित्र पे बिहार के पहले एपिसोड में हमने बिहार की भू आकृतियों के बारे में काफी अच्छे से जान लिया। और हम उम्मीद करेंगे कि यह सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपको उसको प्यार मिला हो और आप लोग सब इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जो प्यार है यही प्यार हमें मिलता रहेगा। हम ऐसे ही अन्य बहुत सारे एपिसोड 2, 3, 4 करते करते बिहार ऑन मैप्स या हम कह सकते हैं कि मानचित्र पे बिहार के एपिसोड को लेकर के आपके समक्ष आते रहेंगे। तो उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा हो और आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। तो मिलते हैं अगले वापस से किसी एपिसोड के साथ, किसी अन्य एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।